दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माता पिता के बारे में। आजकल लोग अपने माता पिता को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया और ऊपर से आप उनसे कहते हो कि कोई एहसान थोड़ी किया है हम पर। उन्होंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वो उस आपकी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सबके सामने अपने मम्मी पापा को पुकारने में शर्म आती है। ऐसे लोगों पर मुझे इतना गुस्सा आता है कि बस मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप खुद सोचो, उन्होंने ही आपको पढ़ाया है, लिखाया है, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी की और तुम्हें उन भगवान समान माता पिता के साथ कहीं जाने में शर्म आती है। कभी ये मत सोचा करो कि मेरे पापा कितने गरीब हैं, अगर मेरे पापा ये होते तो हमारे पास ये होता वो होता। अपनी सोच ये रखो, चाहे मेरे मम्मी पापा ने अब तक कैसी भी ज़िंदगी काटी हो, बट अब और नहीं, मैं वादा करता हूँ या करती हूँ कि अपने माता पिता को एक बेहतरीन ज़िंदगी दूंगा या दूंगी। अच्छा चलिए, ये बात मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। ये मेरी खुद की स्टोरी है, ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है, क्योंकि मैं भी पहले बहुत गरीब था। चलिए मैं आपको खुद की स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, ये बात तब की है, मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते थे, बहुत ही कम सैलरी की जॉब थी। उस टाइम उन्हें इतने कम पैसे मिलते थे कि हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। मेरे पापा ने ITI की हुई थी, बट उस टाइम उन्होंने अप्रेंटिस नहीं की हुई थी। सीधी सी बात है, भाई उनके पास पैसे ही नहीं थे इतने कि वो अप्रेंटिस कर लें। अब दिक्कत ये बन गई, अप्रेंटिस होती है 1 साल की। अब 1 साल तक पापा अगर अप्रेंटिस करेंगे तो कमाएगा कौन। मम्मी की तबीयत थोड़ी ऐसी ही रहती थी। फिर मेरी मम्मी मामा जी से कुछ पैसे उधार लेकर आईं, बट पापा ने वो पैसे लिए नहीं। उस 500 रुपये, उस टाइम पर 500 रुपये बहुत होते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, वो पैसे आज हमारे घर पर एक लिफाफे में रखे हैं, क्योंकि मामा जी ने वो पैसे वापस नहीं लिए थे। फिर पापा ने जैसे तैसे अप्रेंटिस कर ली, फिर उनकी जॉब थोड़ी अच्छी हो गई। लेकिन वो जो 1 साल मम्मी ने काटा था ना, भाई मेरी मम्मी के आंसू आ जाते हैं उस टाइम को बताने में। भाई इतना जो है बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो, यार हम भी रो जाते हैं उनकी बातें सुनकर। बट पापा की कड़ी मेहनत और लगन से आज हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ज़्यादा पैसे वाला तो नहीं हूँ, बट हाँ लोअर मिडिल क्लास हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरे पापा बिल्कुल शहजादे की तरह रखते हैं मुझे। अब सोचिए, किसके लिए उन्होंने इतना सब किया, क्या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए? सीधी बात है, हमारे लिए ही क्या, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जैसा टाइम उन्होंने देखा है वो अपना जियो। वो नहीं चाहते कि ऐसा टाइम मैं देखूँ। कि आप वो चाहते हैं कि आप उनसे एक बेहतर ज़िंदगी जियो। इसलिए वो कहते हैं कि बेटा पढ़ो, ताकि तुम्हारी एक अच्छी जॉब लग जाए और तुम सुकून से ज़िंदगी जियो। अब मैं 2 बातें ज़रा उनसे कहना चाहूँगा जिनके माता पिता बुज़ुर्ग हैं। कुछ लोग उन पर बड़ा गुस्सा करते हैं, क्यों? उन्हें उनकी केयर नहीं करनी पड़ती। पर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी केयर नहीं करते थे? अगर वो तुम्हारी तरह तुम पर गुस्सा करते तो क्या तुम आज इस काबिल होते जैसे कि तुम आज हो? याद रखना, अगर आज तुम अपने माता पिता से बदतमीजी से बात करोगे या उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो बुजुर्ग तो एक दिन आप भी होगे, और कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जो वो देख रहे हैं वही वो सीखेंगे। बुजुर्ग माता पिता को कभी अपने ऊपर बोझ मत समझो, उन्हें एक अमानत की तरह संभाल कर रखो, क्योंकि वो अगर चाहते तो केवल अपना स्वार्थ देखकर खुद के लिए पैसे खर्च करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी मेहनत की कमाई आपके ऊपर खर्च की ताकि आप अपने जीवन में कुछ कर सको, और इसके बदले में आप उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते। तो धिक्कार है आपके पैसे और नौकरी पर। कुछ नहीं होता इस पैसे का, ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा मत कमाओ, खूब कमाओ, बट उसमें से कुछ अपने माता पिता के लिए भी खर्च करो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि आप आज जो भी हो उन्हीं की वजह से हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।